विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली ये शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही राष्ट्रव्यापी और प्रभावी संगठन है। विद्या भारती के द्वारा औपचारिक विद्यालय 12,098 और अनौपचारिक विद्यालय 9,396। इस प्रकार देश में 21,494 विद्यालयों का संचालन विद्या भारती करती है। इसमें 35,33,922 भैया बहन और 1,53,840 आचार्य बंधु भगिनी भैया बहनों के शिक्षण का कार्य करते हैं। इस प्रकार के राष्ट्रव्यापी संगठन में भैया बहनों के समग्र और संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और नवाचार चलते रहते हैं। इसी कड़ी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने 1995 में वैदिक गणित को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया और तब कक्षा अष्टम तक का एक पाठ्यक्रम देश भर के कुछ 52 विद्वानों ने कुरुक्षेत्र में एक संगोष्ठी में बनाया था। कार्यक्रम से आगे बढ़ते बढ़ते अब विद्या भारती में कक्षा प्रथम से द्वादश तक साहित्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उसकी गतिविधियों की क्रम से व्यवस्था है। कक्षा 9 से 12 में भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा इस नाम से और पुस्तकें पढ़ाई जाती है। इनमें प्राचीन भारतीय गणित की झलक, वैदिक गणित की विधियां और भारत के प्रमुख गणिताचार्य इनसे परिचय कराया गया है। ऐसे तो भारत में वैदिक काल से ही गणित की उज्ज्वल परंपरा दिखाई देती है और भारतीय गणितज्ञों का योगदान विशेष रूप से शून्य का आविष्कार, संख्या प्रणाली, ये जो अंक पद्धति है और स्थानीय मान की विशेषता के कारण से ये दुनिया में स्वीकृत है और आज अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली के नाम से और सभी जगह इसका प्रचलन है। भारत में आर्यभट्ट से श्रीनिवास रामानुजन तक का कालखंड ये भारतीय गणित का स्वर्ण काल कहलाता है। रामानुजन की प्रसिद्धि एक विश्वविख्यात गणितज्ञ के रूप में हम सब जानते हैं और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में रामानुजन जयंती हम लोग अपने विद्यालयों में मनाते हैं। अन्य अन्य संस्थाओं में भी इसका और काफ़ी व्यापक और प्रभावी ढंग से मनाया जाता है। ऐसे गणित के क्षेत्र में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिनकी जयंती 14 मार्च, ये 1884 में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ श्री गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के 143वें शंकराचार्य थे। चूँकि ये सनातन परंपरा के शंकराचार्य होने के कारण से इनके गणितज्ञ के संबंध में जो इनकी प्रतिभा है, इससे लोगों का परिचय देश दुनिया में अब अधिक व्यापक दृष्टि से हो गया है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का वैदिक गणित नाम का ग्रंथ ये प्रसिद्ध है और स्वामी जी ने 40 अध्याय के इस ग्रंथ में और जो सामग्री अंकगणित, बीजगणित और गणित की अन्य शाखाएं, रेखा गणित है, कोऑर्डिनेट है और अन्य अन्य विषय बिंदुओं पर भी काफ़ी कुछ ऐसी सामग्री दी है जो आज के गणित पाठ्यक्रम को सरल, सहज और रोचक बनाती है। साथ ही स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने जो योगदान गणित के क्षेत्र में दिया है, तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से ये विधियां बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और गणित में स्पीड और एक्यूरेसी इसका महत्व है। तो संगणन क्षमता को बढ़ा करके और साथ में स्वामी जी के द्वारा दी गई सामग्री, इसमें उत्तर के जांचने की विधियां हैं,
आज के पाठ्यक्रम में हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं उसी पाठ्यक्रम को और समृद्ध और उसमें नए बिंदु जोड़ता है। विभाज्यता में आज जो हम पढ़ाते हैं उससे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने और अधिक सामग्री दी है। 7 की विभाज्यता, 11, 13, 19, तो ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जो वैदिक गणित और उसकी विशेषता को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी जिस प्रकार से भारत केंद्रित शिक्षा की बात की है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की है, तो विद्यार्थियों और गणित जगत के जो शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं और विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा में भी आजकल वैल्यू एडेड कोर्स, क्रेडिट कोर्स के रूप में भी और वैदिक गणित ये सम्मिलित किया गया है। इसमें शोध की संभावनाएं हैं भैया बहनों की, इसमें रुचि पैदा होती है इस दृष्टि से, और वैदिक गणित की उपयोगिता है। और वर्तमान में भी श्री गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उनका गणित दर्शन, गणित के इतिहास और गणित के व्यवहारिक पक्ष, 3 बिंदुओं को लेकर अध्ययन अध्यापन करने का मार्गदर्शन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी करते हैं। उनके भी अनेक ग्रंथ गणित पर, गणित दर्शन पर प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रकार से समग्रता से देखा जाए तो वैदिक काल से भारत में गणित की उज्जवल परंपरा, ये हमारे गणितज्ञों ने जो कुछ योगदान किया है वो गौरव करने योग्य है और हमारे ज्ञान में निश्चित रूप से अभिवृद्धि करती है। और जो गणित का एक चित्र बन गया है नकारात्मक कि गणित कठिन विषय है, इस बात को वैदिक गणित पढ़ने के बाद में कोई भी विद्यार्थी एक आनंद का अनुभव करता है तो इससे एक सकारात्मक दृष्टि पैदा होती है कि गणित सरल है, रोचक है और उपयोगी है। और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से तो यह वरदान सिद्ध हो ही रहा है। तो इस दृष्टि से हमें निश्चित रूप से इस पर और भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।